दाऊद लिखने का समय भजन 34 में क्या कह रहे हैं? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय। आमीन। सिर्फ दुख में ही नहीं, सुख में भी, परेशानी में भी, खुशी में, आंसू में हम परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए। ये जिंदगी एक यात्रा है, इसीलिए मुसाफिर बोलते हैं। ये जीवन जो है एक यात्रा में शुरुआत हुआ बचपना में मां के गर्भ से और खत्म होता है एक बुढ़ापा में। इस यात्रा में कई सारे लोग हमें मिलते हैं। बचपन में हॉस्पिटल में को बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, है ना, आप देखे होंगे, उनको नहीं पता रहता है। आगे बढ़ने के बाद स्कूल में नर्सरी से लेकर के 12वीं तक, कॉलेज में भी हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। एक यात्रा में कई सारे लोग मिलते हैं। आप कभी यात्रा किए होंगे। कुछ लोग जो है ना, बस तो बनती है रायपुर में, लेकिन कुछ लोग कांकेर में भी चढ़ते हैं, कुछ लोग कोंडागांव में भी चढ़ते हैं, है नहीं, जरूरी नहीं है कि। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक यात्रा। इस यात्रा में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुछ लोग हमारे साथ, हमारे लाइफ पार्टनर के रूप में आधा रास्ता में जुड़ते हैं, है नहीं, पति पत्नी के रूप में। नहीं भाई, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन कभी कभार साथ चलते हैं क्या? नहीं चलते, धोखा दे के छोड़ के चले जाते। कुछ लोग चलते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अंतिम यात्रा तक साथ में रहते हैं, है नहीं। पति पत्नी होने के बाद भी साथ में रहते हैं क्या? नहीं रहते। पति पत्नी भी एक दिन छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद बच्चे, तो मतलब उस बुढ़ापे तक नाती पोते परपोते कई सारे लोगों को देखते हुए हम लोग चलते हैं। इस यात्रा में जब तक यह यात्रा समाप्त नहीं होगा, कितने लोग मिलते, अनगिनत लोग। आप सोच के देखिए, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कई सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जब हम जाने का समय होता है, प्रभु के पास चले जाते हैं, तो कोई हमारे साथ नहीं रहते। कुछ लोग टाइम पास मोबाइल में आजकल लगे रहते हैं, तो टाइम पास कुछ लोग घर की कहानी बताते रहते हैं दोनों बैठ करके बस में। कुछ लोग सोते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। यात्रा में ये भी आपका यात्रा है कि आपने जब से शुरू किए हैं वो अंतिम तक आपको हर एक प्रकार के लोग मिलेंगे। हर प्रकार के लोगों के बीच में भी आपको क्या करना है। और दाऊद भी अपने जीवन से ही बातें कह रहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। कभी यात्रा करते समय झोला बैग लेकर के चलते चलते खो भी जाए, फिर भी परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करना। भाई यही तो ये यात्रा का आनंद लेना। हर व्यक्ति के पास झोला बैग नहीं रहता, है नहीं। कुछ लोग चोरी चमार करने के लिए भी आ जाते, उनको जरूरत था ले लिया भाई। उसके लिए भी परमेश्वर को क्या करना। हर समय का मतलब क्या आता है? आपके पास मिला इसलिए धन्यवाद प्रभु, कुछ दे दिए इसलिए धन्यवाद प्रभु, है ना। नया साड़ी मिल गया, धन्यवाद प्रभु। नया कोट पैंट मिल गया, धन्यवाद प्रभु। जिस दिन खो गया तो कहां का प्रभु। हर समय का मतलब क्या है? आपका चीजें खो भी गया फिर भी धन्यवाद प्रभु। और दाऊद ने इस बातों को कह रहे कि मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा। और उसके बाद क्या लिखा है? उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? निरंतर मेरे मुख से क्या होते रहेगी? स्तुति होते रहेगी।
प्रभु को धन्यवाद करना। पुराना साल बीत गया, नया साल आ गया। एक ही दिन 31 तारीख को धूम मचा देते हैं, 1 तारीख को खाना पीना खा करके बढ़िया 1 साल के लिए एक ही दिन खा दिए टाइप का, फिर बस हो गया भाई, नया साल खत्म, फिर खत्म सारे चीजें। भाई वहां से शुरू करना चाहिए, उस नया साल से शुरू होना चाहिए कि भाई इस साल, है ना। एक विद्यार्थी क्या करता है, पिछले साल मैंने सप्लीमेंट्री आया था, पिछले साल मेरा मार्क कम था, है ना, मेरा रिजल्ट सही नहीं था, इस साल मैं कोशिश करूंगा। ये तो होना चाहिए ना भाई, तभी तो हमें 70, 80, 90% तक होगा। इसलिए हमेशा मैं विद्यार्थी लोगों को भी, बच्चों को भी बोलता रहता हूं, आप 100 ऊपर सोचो ना भाई, तभी तो आप 90 तक भी पहुंचोगे। पास होना है जी, बोलते रहे। पास होके क्या करोगे, अभी पास होने का समय गया। 90 से ऊपर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। आप 100 से ऊपर सोचोगे तब जाकर के उस आसपास में रहोगे। 60-70 के बारे में सोचोगे तो 50 से नीचे आओगे। आप जितना सोचेंगे उससे, इसीलिए हमें चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, निरंतर हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति होना चाहिए। दूसरा पद में लिखा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। बोलिए ना, मैं यहोवा पर क्या करूंगा, घमंड करूंगा। मैं किसी पर घमंड नहीं करूंगा, सिर्फ यहोवा के ऊपर घमंड करूंगा। किसके ऊपर घमंड करोगे बताओ? नहीं, किसी के ऊपर घमंड करेंगे तो क्या होगा? सब तो छोड़ के भागने वाले लोग हैं। पति के ऊपर घमंड करोगे तो वो भी क्या है ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं। ना पत्नी के ऊपर घमंड करेंगे, ना धन सोना चांदी के ऊपर घमंड करेंगे। गाड़ी आज है कल नहीं होगा, है नहीं। किसी चीज के ऊपर घमंड करेंगे क्या? ये सब धोखा है, सब 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 बेकार है, कोई काम का नहीं है। हमारे पास है तब तक है, इसीलिए जैसे आए वैसे जाना है। इस दुनिया में रहते समय जो कुछ चाहिए हमें चाहिए। पता नहीं, यदि लेके भी जाने का होता तो और भी लोग कमा लेते ना। ये जानने के बाद भी उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई तो किसके लिए छोड़ के जाते हैं? बेटा बेटी नाती पोतों के लिए, है नहीं। नहीं, जितना कमाते हो सबको ले जाना और वहां लेखा झोंका देना है करके होता तो और भी लोग पीछे पड़ते। सही है कि नहीं? भाई छोड़ के जाना है तो भी उनके पीछे पड़े रहते हैं, तो लेके जाना है तो फिर क्या होता? सोचने वाली बात है कि नहीं। तो यहां पे लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया। और इनका निर्णय देखो, बहुत अच्छा निर्णय है। हर किसी के ऊपर घमंड नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के ऊपर घमंड करूंगा, है ना। और दाऊद के बारे में मैं इतना मुझे अच्छा लगता है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो राजा के लायक नहीं था, और राजा परमेश्वर ने उन्हें बनाया। राजा होने के बाद भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं था। राजा होने के बाद भी जो है ना, वो ऐसा व्यक्ति था कि प्रजा के साथ ही रहा करता था, प्रजा के जैसा ही। तो यहां पे क्या लिखा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आप आशीषित हो रहे हैं ना, आपके घर में बरकत आ रहा है, तो लोग दुखी हो जाते हैं। दुखी होते हुए आप देखें, दुखी होते हैं। दूसरे लोग उन्नति कर रहे हैं तो लोग दुखी होते हैं। कभी अनुभव किए? हाँ जी। लेकिन परमेश्वर के लोग जो है ना, दूसरे उन्नति कर रहा है तो खुश होते हैं। ये कौन है पता है? जो नम्र लोग हैं, जो प्रभु के लोग है कि नहीं। और ये आदत हमारे अंदर डालना है, हमें लोगों की खुश होना चाहिए, है कि नहीं। ये संसार दुनिया का स्वभाव जो है, दूसरे की उन्नति में लोग नर्वस हो जाते हैं, दुखी होते हैं। अरे पढ़ाओ, बिल्डिंग बना रहे, हम लोग झोपड़ी में ही है। तो क्या करते हैं आखिर बाद में?
इनका बिल्डिंग टूट जाए, नष्ट हो जाए, भाई दूसरे के पास भी जाते हैं तंत्र मंत्र करवाने के लिए, पैसा खर्चा करते हैं क्या करने के लिए, वो दूसरे का उन्नति देख नहीं पाते। दुनिया में ऐसा होता है, आप हाँ बोले या ना बोले, मैंने भी देखा है इसलिए बता रहा हूं, ये हकीकत है। लेकिन मैं यहोवा पर घमंड होऊंगा तो नम्र लोग खुश हो जाएंगे। वो दाऊद का है ना। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, मेरे साथ आप लोग भी यहोवा की बड़ाई करो। हालेलुया। मेरे साथ, क्योंकि मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं, तो मेरे साथ क्या करो, मतलब आप भी क्या करो, बढ़ाई करो। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर के उसके नाम की स्तुति करें। क्या बात है ना। उसने क्या बोलते हैं, आओ हम मिल करके यहोवा की नाम की स्तुति करें। मैं अकेला करूंगा, मैं राजा हूं, मैं आप लोगों के साथ, कॉमन प्रजा लोगों के साथ मैं क्यों आराधना करूं, है कि नहीं। मैं कौन हूं अभी, राजा हूं, है कि नहीं। 5 साल का मिनिस्टर नहीं है, ये हमेशा का राजा है। लेकिन उसने क्या बोल रहा, आप लोग भी आओ हम मिल करके आराधना करें, हम मिल करके परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने क्या कर रहा है, अपने आप को नम्र बना रहा है, दीन बना रहा है, कॉमन लोगों के साथ जाकर के आराधना कर रहा है। तो कितनी अच्छी बात है। तो और उसके बाद देखो 4 पद में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आमीन। मैं यहोवा के पास गया, ये उनका गवाही है। और उसने क्या कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यही है गवाही। मैं प्रभु के पास गया या गई, मैं घुटना में गया या गई, मैं उपवास के साथ प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी सुन ली। हालेलुया। प्रभु ने हमारी सुन ली। तो मेरे प्यारो, हमें प्रभु के पास जाना, व्यक्तिगत प्रार्थना में जाना, व्यक्तिगत प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु को 8 पद में कोई परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। और वो सिर्फ इतना ही नहीं बोल रहा है, देखो देखो देखो, सुनो और समझो, तुम भी परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं आज राजा बन गया, मेरे पास आज सब कुछ है, इसलिए मैं ही रहूंगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तुम भी परखो। आमीन। और उसने क्या बोल रहे हैं, तुम भी परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। आपको पता है, साइंस के अंदर, साइंस लोग जो पढ़ते हैं उनको पता है, पिछले दिनों हमारे बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि हमें थोड़ा सा ज्ञान है, हमें थोड़ा सा बुद्धि है, जो बोलते हैं किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है प्रभु ने, परमेश्वर ने सबको बराबर देते हैं। लेकिन हमारे पहुंच कम ज्यादा में रहते, हम लोग खुद ही बोलते रहते हैं ना, मैं उसके लायक नहीं हूं, मेरे पास नहीं है। लेकिन जितना हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है ना, उसको हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने सबको बराबर बनाया। तो यहां पे क्या लिखा है, परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। और उसके बाद क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। क्या ही धन्य पुरुष जो यहोवा के शरण लेता है। और सच में जहां से हम लोग आए हैं ना, यहोवा से, स्वयं परमेश्वर से, इस दुनिया में रहने का समय भी वो हमारे मदद करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद एक दिन यहाँ छोड़ करके भी हमें जाना है, उनके पास ही जाना है। मतलब क्या है, वो ऐसा राजा नहीं बना, राजा के घर में भी वो जन्म नहीं लिया था। राजा का
बेटा बनना है मतलब राजा के घर में जन्म लेना चाहिए ना, लेकिन दाऊद तो उनके राजा के घर में जन्म नहीं लिया, तो कैसे राजा बन गया? क्योंकि राजा के घर में जन्म लेने से जो राजा बनते हैं, ये कहानी को परमेश्वर तोड़ देता है। बोलो ना आमीन। तो ये जो है ना, इसीलिए उसने बता रहा है ईमानदार था, लेकिन वो हमें यदि दाऊद के बारे में मनन करेंगे, स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, तब हमको समझ में आएगा दाऊद अपने घर में जितने उसके भाई लोग थे उनमें से ईमानदार वो था, सबसे ईमानदार था। उसको जो बोलने से वो करता था। छोटे बेटे को सब लोग प्यार करते कि नहीं करते बताओ? छोटे को करते ना, इसलिए। और दाऊद जो है ना सबसे आखिरी था, इसलिए बहुत प्यार करना चाहिए। दाऊद जो है उसने क्या किया, छोटे होने के बाद भी पापा जो बोलते थे वही करते थे। अपने पापा की भेड़ों की रखवाली करते थे करके बाइबल में लिखा है। उसका मतलब जो बोलते थे वो करते थे, है ना, पापा की इच्छा को पूरा करते थे। और जब उसने युद्ध के मैदान में भी भेजे तो बोले कि बेटा तू अपने भाई लोग जो लड़ने के लिए गए हैं, तो अपना खाना लेकर के ले जा देना तेरे भाई लोगों को। जब उसने लेके गए तो उसने ये नहीं बोला ये काम भी करने के लिए बोलते, वो काम भी मेरे को करने के लिए बोलते, सब मेरे को ही करवा रही है, बोलो नहीं बोला उसने क्या किया, हाँ पापा अपने भेड़ बकरी को दूसरे को देख भाई देखभाल करते रहना, मैं आते तक उसने दूसरों को दे दिया और लेके गया अपने भाई लोग। जब वहां गया देखा वहां का माहौल को, तो वहां जो गोलियात से भी लड़ बैठा और उस गोलियात को भी मार दिया, है ना। और जब ईमानदार, जो छोटे में ईमानदार होते हैं ना, बहुतों का अधिकारी बनता है। सही में हर कामों में हमें ईमानदार बनना है। 50 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में हम फेल हो जाते हैं तो कहाँ का, मतलब सोचने वाली बात है। इसीलिए जो है ना, ये ईमानदार होने के कारण ही उसने गोलियात को भी मार दिया। और जब गोलियात को मारा तब लोगों ने बोले कि इसी को राजा बनाते हैं। छोटा लड़का था तो भी उसको राजा बना दिया। कहने का मतलब एक राजा बन गया। ईमानदार व्यक्ति जो है ना वो सक्सेस होता है, नहीं भी होता है ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु के सामने हिसाब तो दे सकते हैं ना भाई, है कि नहीं? हम ईमानदार थे करके, सही है कि नहीं? चोरी करना मतलब छोटी सी चोरी, 1 रुपया का भी चोरी करेंगे, 100 रुपया का भी चोरी करेंगे, 1 लाख का भी चोरी करेंगे, चोरी चोरी होता है कि नहीं? सही है कि नहीं? गलत काम चाहे कैसी भी हो गलत ही है, छोटा हो बड़ा हो। इसलिए ईमानदार रहने वाले व्यक्ति आशीषित होते हैं। जो भी कमाई हो उसमें आशीषित होना है। हमें जीने के लिए तो चाहिए ना सारी चीजें, सही है कि नहीं? क्या करने के लिए चाहिए? जीने के लिए। तो आपकी बेटा बेटी नाती पोतों के लिए वो लोग खुद जिएंगे भाई, सही है कि नहीं? तो इंसान ही इतनी बुद्धिमान बन गया है दुनिया में, वही सबका ठेका लिया है। नाती पोते परपत्ते सबके लिए बना के जाते, अब नहीं भी बनाएंगे तो भी गड़बड़ है। बच्चे लोग बोलते थे आप लोगों ने हमारे लिए क्या बनाए, ऐसे बोलते हैं ना, सुने हो? नहीं बोले हैं तो बोलेंगे, बोलते हैं। इसीलिए मम्मी पापा बड़ा डर, इसीलिए बोलते हैं नहीं भाई बच्चे लोग भी बोलेंगे क्या कर दिए हैं हमारे लिए करके, पता नहीं उनको भी उनके बच्चे पूछेंगे ना, सही है कि नहीं? उनके बच्चे नहीं पूछेंगे क्या आपने भी हमारे लिए क्या किए करके? तो जो सवाल करेंगे तो उसका जवाब हर व्यक्ति को चाहिए। उनके बच्चे को भी बोलेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया करके। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, ना रखते हैं, उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, तो तुम उनमें से श्रेष्ठ हो। हालेलुया, है नहीं? तो अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनको भी खिलाएगा, मेरा मानना यह है।